दोस्तों, अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीटी का सिलेबस। यानी जो आपके एग्ज़ाम में यानी आरओ एआरओ के लिए जो पीटी में आपका हिंदी पूछा जाएगा, उसके लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। हम आरओ में किस तरह से सामान्य हिंदी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता देती हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और उसके सिलेबस के साथ कि आप किस किस टॉपिक को किस किस क्रम में याद करेंगे, आपको पढ़ना कैसे है, वो सारी चीज़ें पहले पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उसके सिलेबस को कि इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें इसके आरओ एआरओ के पाठ्यक्रम की यानी इसके सिलेबस की, तो इसमें जो मुख्य है वो मुख्य टॉपिक हमारे 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। यानी ये बाकी सारे एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग है। जैसे मेरी और क्लासेस होती हैं उसमें आरओ एआरओ के लिए बहुत कम ही टॉपिक होते हैं। यानी आरओ एआरओ में हमारी बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं पूछी जाती है। तो हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हमारे आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, तो आपको पता है इसमें वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण के 10 क्वेश्चन होते हैं। 5 होते हैं वर्तनी शुद्धिकरण जो आपसे पूछा जाता है, और 5 होते हैं वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद पर्यायवाची से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी आपके 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक आपका होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आपके एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक आपका आता है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव से भी आपके 10 ही क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट यानी छठा आपका होता है विशेषण और विशेष्य। इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुल मिलाकर जो आपका बनता है यानी 60 प्रश्न होते हैं और 60 ही अंकों के होते हैं। आप चाहो तो 60 में से 60 भी ला सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। देखने के लिए 6 टॉपिक, सबसे सिंपल आपका आरओ का होता है। याद रखिए, हिंदी भाषा आपके लिए यहाँ पर वरदान सिद्ध हो जाती है। यानी कैसे? आपने अगर 60 में से 60 अंक प्राप्त कर लिए तो आपकी रैंक इससे बढ़ सकती है। इसमें हम किस तरह से, यानी आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें रटने की है, अक्सर जैसे स्टूडेंट बोलते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ ये रटने की चीज़ नहीं है। अगर एक बार आपने इनको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से याद भी हो जाती हैं और हमेशा आगे के लिए याद भी रहती है, यानी पढ़ना भी आसान होता है। पर मेन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है विद्यार्थियों को, जो मेन प्रॉब्लम होती है, 4 टॉपिक इसके ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से रट के भी निकल जाते हैं। जैसे बात करें हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हम तत्सम की बात करें, तो ये हमारे जिन्हें आप रट कर भी निकाल लेते हैं, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो टॉपिक आपका बनता है वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी भी थोड़ा सा आपका, अगर आपने इसको थोड़ा समझ लिया तो आसानी से आप कर लेते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा एक टेढ़ी खीर साबित होता है स्टूडेंट के लिए, वो है विशेषण और विशेष्य। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को करेंगे इन क्लासेस में। इन क्लासों को करने का तरीका क्या होगा, यानी ये जो टॉपिक हैं हम इनको कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल से, हम इनकी तैयारी कैसे करेंगे, और हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। 500 रुपये में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी दी जाएगी। 1 ईयर यानी 1 साल। ये वीडियो आपके पास 1 साल रहेंगी। मैंने 1 साल दे ही दिया है। हालांकि पहले इसको 6 मंथ रखा गया, लेकिन फिर भी मैंने 1 साल इसलिए दे दिया है कि बाद में फिर आपको ये मेंस में भी काम आएगा। यानी आप एक बार यहाँ पढ़ते हैं, मेंस में भी दोबारा फिर से आपका ये जो ये टॉपिक हैं ये फिर से रिपीट होते हैं, जो आपके 30 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, मेंस में आपको 30 क्वेश्चन सेम सब हाफ हो जाते हैं।
तो वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा। इसलिए जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की रहेगी। मैं 1 ईयर इसकी वैलिडिटी दूंगी और ये वीडियो इस तरह से रहेंगी, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन्हें देख सकते हैं। बस एक ही चीज़ मैं चाहती हूँ, अगर आप मुझसे क्लास परचेज करते हैं तो आपके मार्क्स 60 में से 60 आने चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को करवाने की, और आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा इनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का।